इंदौर की माउंट बर्ग टाउनशिप में पहली बार नर्मदा पुराण का कथा आयोजन किया जा रहा है, जहां कथा प्रवक्ता पंडित पवन तिवारी मां नर्मदा की अद्भुत महिमा का भक्तों का रसपान कर रहे हैं। कथा के तीसरे दिन मां नर्मदा के प्रकटय, उनके बचपन की लीलाओं और शिव पार्वती के साथ उनके संबंध का वर्णन के साथ नर्मदा के पवित्र जल की महिमा और उनके तट पर निवास करने वाले देवताओं के बारे में विस्तार से बताया। मन की इच्छा होती है तो पाप होता है। तो ये मां नर्मदा एक ऐसी हैं जो हमारे मन में पाप करने की वृत्ति जो प्रकट होती है, विकार जिसे कहा गया, उसी का विनाश कर देते। तुझे छोड़ जाऊं अब किसके द्वारे, तुझे छोड़ जाऊं अब किसके द्वारे, मेरे सारे काज स्वामी आप सवारे, मेरे सारे काज स्वामी आप सवारे। जगन्नाथ लीला चल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, बाबा तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 वृतांत धूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे, तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। कदम्बोली नदी नमीन दिव्य संप्रदायकं, कलौमलोघ भारहारि सर्वतीर्थ नायकं, स्वमस्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे, तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। देवधाम मंदिर समिति अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, सचिव चंद्रशेखर भूतिया, समन्वयक विजय सिसोदिया, मीडिया प्रभारी मनोज भाटे, संरक्षक अर्पित काबरा ने बताया, सनातन संस्कृति का प्रचार और जीवनदायिनी नर्मदा के आध्यात्मिक महत्व को जन जन को परिचित कराने का उद्देश्य लिए 29 मार्च से प्रारंभ हुई कथा 4 अप्रैल तक चलेगी। महिला मंडल की श्रीमती ममता एवं डॉक्टर कल्पना मिश्रा ने बताया, जिस तरह नर्मदा माई में डुबकी लगाने से जो आनंद और पुण्य मिलता है, वही आनंद मां नर्मदा की अद्भुत कथा सुनने में आ रहा है। प्रशासन का संकल्प है कि 2019 तक शहर के प्रत्येक घर में मां नर्मदा जी का जल पहुंच जाए। इसी संकल्प को पूरा करते हुए 29 मार्च को प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव द्वारा नर्मदा के चौथे चरण का शुभारंभ कर दिया गया है। हमें विश्वास है कि जल्द ही हमारी कॉलोनी तक भी मां नर्मदा का दिव्य प्रताप मिलने लगेगा। हाँ, हम लोग शिव भक्त हैं। सबसे पहले तो नर्मदेश्वर महादेव की जय। और शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। ऐसे ही हमारी टाउनशिप में भी जो महिला मंडल है, वो हर चीज में मतलब जो भी कार्य होता है, सबके पीछे शक्ति उनकी लगी रहती है। वो सामने दिखते नहीं है, पर पीछे से अपने पतियों से लेके और जितनी व्यवस्थाएं रहती हैं, सब में बड़े उत्साह, बड़े उमंग के साथ भाग लेते हैं। और शिवलोक की पवित्र नदी माँ अहिल्या की पावन नगरी में माँ अहिल्या क्यों इतनी पूजित हुई, आज समझ में आ रहा है। हमने सुना था कि माँ महेश्वर में नहाने जाती थी नर्मदा नदी में, और नर्मदा माँ उनको एक शिवलिंग देती थी। तो इस कथा में वो प्रसंग आया कि माँ जो है, गंगा माँ सबको मोक्ष प्रदान करती है, पर माँ नर्मदा सबको जो अपन विसर्जित करते हैं पितरों को, हड्डियाँ, वो पितरों को बनाती हैं, पत्थर बना देती हैं, और वो एक दिन नर्मदेश्वर महादेव के रूप में घर घर पूजित होते हैं। तो इतनी पावन माँ नर्मदा की कथा में हम लोग जो डुबकी लगाने में आनंद आता था, वही आनंद यहाँ उनके बारे में जान के आ रहा है। और हम सब लोग बहुत आनंदित हैं। और माँ नर्मदा से प्रार्थना है कि 2029 तक जो संकल्प लिया गया है कि सारे इंदौर वासियों को नर्मदा जल मिले और उसको पी के सब लोग पावन पवित्र हो जाएं। और जैसे हमारा स्वच्छ शहर है, क्लीनेस्ट सिटी पूरे इंडिया की, ऐसे ही यहाँ के लोग इतने पावन हो जाएं कि पूरे वर्ल्ड में इसका नाम हो। और इसी कामना के साथ हम लोग ये पुराण कर रहे हैं। डॉक्टर कल्पना मिश्रा। आनंद जी, महाराज पवन
उनकी तरफ से ये ओंकार बिंदु की तरफ उनकी मुख से यह हम नर्मदा पुराण सुन रहे हैं। ये नर्मदा पुराण इतना गहरा है कि उसमें एक एक चीज़ आप सुनो तो आपको, हमें कुछ भी नहीं मालूम था इसके बारे में, लेकिन जब हमने इसके बारे में सुना तो हमें पता पड़ा कि नर्मदा पुराण कितना गहरा है और कितना पुराना है ये, और जिसमें कि नर्मदा स्वयं प्रकट हुई हैं और उनका एक एक प्रसंग सुन के हमें बहुत आनंद आ रहा है। आज तीसरा दिन है हमारी इस कथा का और हम चाहते हैं कि नर्मदा जी यहाँ पर हमारी कॉलोनी में आए, और इंदौर में हमने अभी सुना है कि कलेक्टर ने चौथे चरण को यहाँ पे इसकी पूजा की है और उनको लाने का प्रयास किया है। तो इस उद्देश्य से हम चाह रहे हैं कि नर्मदा जी हमारे माउंट बर्ग में अतिशीघ्र आए। आपका नाम बताएं। ममता